हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वैदिक ग्राम। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कर रहे थे सीजीएल का। ठीक है, तो आज शिफ्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज या कल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न तालिका अध्ययन कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो तालिका दिया गया है जिसमें से 3 कॉलम बनाया गया है और 3 कॉलम में आपका नंबर दिया गया है। ठीक है, तो बोला है कि स्कूल बी और डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जीव विज्ञान के। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि स्कूल बी क्या है, स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान की छात्राओं की संख्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो टोटल जीव विज्ञान लेने वाले छात्रों की संख्या बी में कितना है, 36। ठीक है, जिसमें से 7/12 स्टूडेंट। ठीक है, 7/12 स्टूडेंट जीव विज्ञान को लेता है। ठीक है, उसके बाद डी में टोटल कितना स्टूडेंट है, तो जीव विज्ञान के चुनने वाले तो 18 स्टूडेंट है, जिसमें से 9/12 स्टूडेंट जीव विज्ञान को लेता है छात्राओं में, डी के छात्राओं के। ठीक है, 9/12। तो यहाँ सबका निकालना है रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ से 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, 14:9। ठीक है, 14:9। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें से दिया गया है निम्न आकृति से x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है ये आपका दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है x, ये y और ये z। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है 110 डिग्री और ये आपका दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, तो बोला है कि निम्न आकृति में से x + y + z का मान ज्ञात करना है, x + y + z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल देख लेते हैं। एक ट्रायंगल होता है जैसे कि ये एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो ये दोनों अंतःकोणों का योग, ये बाहरी कोण के योग के बराबर होता है। ये दोनों अंतःकोणों का योग इस बाहरी कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग का पूछा क्या, x + y + z, तो इस कोण और इस कोण के बराबर होगा, इस बाह्य कोण के बराबर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका x + y + z आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया होगा जब 27 का पावर 27 + 27, ठीक है, इसको 28 से विभाजित किया जाता है। किससे, 28 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 27 का पावर 27 का पावर 1 है। ठीक है, इसको विभाजित करना है। ठीक है, तो हम बताए थे कि a का पावर ऑड प्लस b का पावर ऑड ये रहता है। तो इसका एक गुणनखंड हमेशा बनता है a + b। क्या बनता है, a + b। उसके बाद इधर जो होता है फैक्टर। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर क्या बनता है, a + b। तो हम लोग यहाँ से क्या देख लेते हैं, इसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा, 27 + 27 इधर कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ 27 + 27 कितना हो जाएगा, 54। और 54 को 28 से डिवाइड करेंगे, 27 + 27 54 हो जाएगा। 54 को 28 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 26। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 26। तो हम लोग 27 का पावर 27 + 27 का पावर 1 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26। रिमाइंडर कितना बचेगा, 26। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है tan 240 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, tan 240 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। किसमें टूट जाएगा, tan 270 डिग्री - 30 डिग्री। इसको तोड़ेंगे तो हम लोग किसमें निकल जाएगा, tan 270 में आपका चेंज होता है, किसमें, tan चेंज हो जाता है कोट में, तो आपका कितना हो जाएगा, कोट 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ठीक है, यानी कि tan 240 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 2tan 60 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है और इसका मान पूछा है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है 2tan थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसमें होता है sin 2 थीटा, यानी कि यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा sin 120 डिग्री, कितना हो जाएगा sin 120 डिग्री, ठीक है। आप अगर इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर करते हैं sin 180 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, ठीक है। तो sin 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है तो आपका यही रहेगा, सेम रहता है। तो sin ये सेकंड पार्ट में जाएगा, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos क्या रहता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो साइन कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा sin 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपका दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब फिर दिया हुआ है a इंटू बी, कितना दिया हुआ है a इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ है 35, ठीक है। तो आपका पूछा गया है, कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से करते हैं क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा 2ab, ठीक है। तो हम लोग यहाँ गार के स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 और 2ab कितना दिया हुआ है 35, तो 2ab कितना हो जाएगा 70 आके इधर घट जाएगा, 70 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा 70 में घटाते हैं तो 51 आ जाएगा, कितना 51, 121 में 70 घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 51, ठीक है। फिर हम लोग निकालना क्या है a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ से निकाल लीजिएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना निकल जाएगा, इस 35 का स्क्वायर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, ठीक है, कितना होता है 1225, ठीक है। तो यहाँ सबका हो जाएगा a का पावर 4, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो, ठीक है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, मतलब 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये इधर जाके क्या होगा घट जाएगा 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ 51 के स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2601, ठीक है, 2601 और a स्क्वायर बी स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है 1225, कितना दिया हुआ 1225, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2450, कितना हो जाएगा ये 2450, आइए 2450 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2450 घट जाएगा तो आपका बचेगा 1, 10 में 5 गया तो 5 और ये 5 में 4 गया तो 1, कितना बचेगा 151, यानी कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 151, ठीक है, कितना आ जाएगा 151। चलिए आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपका दिया हुआ है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले कितना दिया जाता है 3 वर्षों के लिए, टाइम कितना पहले 3 वर्षों के लिए, 3 ईयर के लिए, ठीक है, 3 ईयर के लिए कितना परसेंट से 14% से, ठीक है 14%, यानी कि कितना पहले मिलता है 42%, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिलता है 42%। उसके बाद कितना देता है, बोलता है कि समान राशि समान दर से 5 वर्षों के लिए दिया जाता है, कितना टाइम के लिए दिया जाता है 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर के लिए, ठीक है। समान दर से, समान दर इसका कितना 14% से, इसका कितना मिलेगा 14% 70% मिलेगा, ठीक है। कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 70% मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो बोला है कि समान राशि पर समान दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 कम है। यहाँ देखिए पहले 42% मिलता है, अब कितना मिल रहा है 70%, तो कितना कम मिल रहा है 28% कम होने की वजह से उसको पहले कितना कम मिलता था 4200 कम मिलता था 4200। तो बोला है कि वो राशि क्या है, वो राशि कितना होगा 100% होगा, तो हम लोग यहाँ 100% ही निकाल लेंगे, ठीक है 100%। तो यहाँ से आपका कटेगा कितना 14 दूना 28, 14 तिया
42, ठीक है। इसको 14 × 42, ये 2 से कटेगा कितना बार में, 150 बार में, ठीक है। यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 15,000, 100% मान 15,000, यानी कि वह राशि क्या होगा आपका, तो 15,000 होगा, ठीक है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या 2000 है। कुल संख्या बाइक की बेची गई कितना है, टोटल कितना है, 2000, ठीक है। टोटल कितना है, 2000, ठीक है। जिसमें से बोला है एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। एक सर्कल में दर्शाया गया है, ठीक है, वृत्त में। तो बोला है कि क्वेश्चन पूछा कि PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या और TUVW द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये पूछा है, ठीक है। तो P में आपका दिया हुआ है 21%, Q में आपका दिया हुआ है कितना, 19%, ठीक है। R में कितना दिया हुआ है, 5%, और S में आपका दिया हुआ है 20%, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 20 40, 40 और ये 20 60, 60 और 5 65, कितना हो जाएगा टोटल इसमें 65%, ठीक है। तो इन लोग का औसत कितना हो जाएगा 65% बटा 4, ठीक है। उसके बाद आपका बोला है कि TUVW, टी में आपका दिया हुआ है 7%, U में आपका दिया हुआ है 16%, V में आपका दिया हुआ है 2%, और W में आपका दिया हुआ है 10%, ठीक है। इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 35%, कितना 35%, ठीक है। तो इन लोग का औसत कितना हो जाएगा 35% बाई 4, ठीक है। तो बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, औसत का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये दोनों का बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 30/4 65/4 माइनस 35/4, डिफरेंस कितना आ जाएगा 30/4%, 30/4%। तो कितना बाइक होगा, ठीक है। तो टोटल कितना है 2000, 2000 का 30/4%, 2000 का 30/4%, ठीक है। परसेंट से आपका दो जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काटेगा तो 4 × 5 = 20, यानी कि कितना आ जाएगा 30 × 5 = 150, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 150, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा = 7, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, इसका जैसे कि ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = कितना होता है 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे कि देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। तो हम लोग यहाँ से जैसे निकालते हैं 1 sec थीटा माइनस tan थीटा = क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आपका यहाँ से जैसे कि sec थीटा माइनस tan थीटा निकालते हैं तो आपका कितना निकल जाएगा 1/7, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको sec, ये दोनों को जोड़ के जैसे sec थीटा हम लोग निकालना है, क्या निकालना है sec थीटा निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 + 1/7/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका sec थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 7 से 49 1 50, 50/में 7 दूना 14 हो जाएगा, कितना 14। तो यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा तो 25/7। अब ये इसका क्या होता है sec थीटा बराबर हाइपोटेन्यूस बाय बेस हो जाता है, क्या होता है हाइपोटेन्यूस बाय, मतलब कि h/b, ठीक है, h/b। तो आपका यहाँ से परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा, ट्रिपलेट होता है 7 25 और 24 का ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर लिखा जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि 5 sin थीटा, कितना बोला है 5 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू में sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 24 बट्टा में हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये निकालना है, तो 5 से ये 5 बार में कटेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 24/5, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
ठीक है। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है, 6 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनका HCF कितना दिया हुआ है 3, HCF आपका दिया हुआ है 3, ठीक है। HCF कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। तो बोला है कि LCM ज्ञात कीजिए, LCM, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एलसीएम बता सकते हैं 6 × 5 × 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। 6 × 5 = 90, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो कैसे समझते हैं, जैसे कि एक संख्या जैसे होता है HX और HY होता है, जहाँ X और Y अपने आप में क्या होता है, को प्राइम होता है। क्या होता है, को प्राइम, सहभागी, ठीक है। और ये H क्या रहता है, तो आपका HCF रहता है, ठीक है। HCF रहता है, जहाँ LCM आपका क्या हो जाता है, LCM = HXY, ठीक है, HXY, ठीक है। HCF इंटू दोनों संख्याओं का अनुपात का मल्टीपल, ठीक है। ये दोनों संख्या का क्या है, रेशियो में है, रेशियो का मल्टीपल, तो ये आपका LCM हो जाता है, ठीक है, HXY। तो कितना हो जाएगा, 6 × 35 = 90। चलो ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दो बार का दिया हुआ है, यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण में 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कितना पुरुष, 450 पुरुष कितना दिन में पूरा करते हैं, तो 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो बोला है कि 30 दिन को, उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितना पुरुष की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। 30 दिनों में करने के लिए कितना पुरुष की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कितना मेल, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ 30 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा आपका, 15 बार में, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 300। यानी कि कितना मेल का जरूरत पड़ेगा, तो 300 मेल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12, ठीक है। एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर आगे 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है, एक बिंदु Q पर पहुंच जाता है, और यदि बिंदु P से Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की चाल किलोमीटर में कितना है, ये निकालने बोला है, ठीक है। जैसे कि एक बिंदु क्या है P, एक बिंदु है P, जहाँ से ये धारा के विपरीत चलता है, ठीक है। धारा के विपरीत चलता है 6 मिनट तक, कितना, 6 मिनट तक, ठीक है। ये बिंदु P से धारा के विपरीत चलता है 6 मिनट तक, फिर यहाँ से धारा के साथ बहता है और बिंदु Q तक पहुँचता है। कहाँ, बिंदु Q तक, ठीक है। ये 6 मिनट इस टाइम भी लगता है, कितना, 6 मिनट लगता है, ठीक है। अब बिंदु P से बिंदु Q के बीच की दूरी कितना है, 120 मीटर, कितना है, 120 मीटर, ठीक है। तो यहाँ आप लगा सकते हैं जैसे कि टोटल दूरी, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है। जैसे कि पहले 120 मीटर प्लस कितना टाइम लग रहा था, 6। ये जैसे कि धारा के विपरीत जैसे कि नाव का चाल कितना होगा, x, तो धारा के विपरीत कितना होगा, x - y, तो x - 6 मिनट इंटू x - y बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो x + y, धारा के साथ कितना स्पीड से चलेगा, x + y की स्पीड से, ठीक है, x + y की स्पीड से। तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 × x + y, ठीक है। ये क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 120 + 6x - 6y बराबर 6x + 6y, ठीक है। यहाँ से ये आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 6 × 6 = 12y बराबर कितना आ जाएगा, 120 मीटर, ठीक है। तो 12 से काटेंगे तो 10, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर मिनट आ जाएगा, कितना, 10 मिनट पर मिनट, ठीक है। ये आपका किसका निकल जाएगा, y धारा का स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका पूछा किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो किलोमीटर में इसको चेंज करते हैं, कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए किसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60/1000 से भगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1000 से, ठीक है। 1000 किलोमीटर में हो जाएगा, ये 60 से मल्टीप्लाई करते हैं घंटा में बदलने के लिए, ठीक है। 1 मिनट तो घंटा में बदलने के लिए कितना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 0 कटेगा, यहाँ से 6/10 यानी कि 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या दिया हुआ है।
एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। ठीक है, दो डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, 15% और 12% का दो छूट दिया हुआ है। ठीक है, तो किस एकल छूट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सक्सेसिव लगा लेते हैं। सक्सेसिव होता है दो संख्या का, जैसे ए और बी का दो डिस्काउंट है, तब का हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी बटा में 100 होता है। ठीक है, ये आपका होता है सक्सेसिव। ठीक है, तो आप यहाँ इन लोग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -15 -12 प्लस -15 इंटू -12 बटा में 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 100। तो आप लोग यहाँ कीजिएगा तो -15 -12 -27 प्लस आपका 12 इंटू 15 हो जाएगा कितना, 180 बट्टा में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 0 0 कटेगा कितना, मतलब 1.8। ठीक है, यानी कि -27% में घटेगा कितना, 1.8। तो कितना बच जाएगा आपका, कितना, तो आपका हो जाएगा कितना, 27 में 2 घटेगा तो 25.2% का डिस्काउंट रहेगा। कितना, 25.2% का डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आकृति में ए बी बराबर ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक आकृति। ठीक है, जिसमें से दिया हुआ है ए बी सी डी और ई, ये दिया हुआ है। ठीक है, बोला है कि ए बी बराबर ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि ए ई बराबर ए सी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, और बोला है कि ए बी बराबर ए डी, ये आपका बराबर है। ठीक है, जिसका बोला है कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला है कि बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर। तो बोला है कि ई डी ज्ञात कीजिए, ई डी क्या, ई डी निकालने बोला है, ई डी बराबर क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये एक समरूपता का फॉलो करता है, क्या होता है भाई, सिमिलरिटी। ठीक है, तो देखिए ये अपने आप में किसमें फ्लो करता है, सिमिलरिटी लगता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये बराबर क्या होगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो BC बराबर ED, तो कितना हो जाएगा, ED बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर आपका 11 सेंटीमीटर है, तो ED बराबर कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है।